लास्ट एपिसोड में हमने देखा था निंग्यू ने हानशन के सामने एक डील रखी थी कि अगर हानशन उसके शिकार को ज्वाइन करेगा तो हानशन की बहन का एडमिशन एक नोबेल स्कूल में करा देगा। हानशन ने उस डील को मान लिया था, लेकिन जब वो शिकार पर जाता है तब वहाँ पर हानशन को समझ आता है कि असल में निंग्यू ने मिशन ये शिकार उस नेल बीस्ट को मारने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो बस हानशन के खंजर की पावर को टेस्ट करना चाहता था। रात को जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब अचानक से खाने में मौजूद जहर की वजह से लगभग सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जूटिंग को लगता है कि हानशन भी बेहोश हो चुका है एंड वो हानशन के पास जाकर उससे उसका खंजर मांगता है, लेकिन हानशन देने से मना कर देता है। अब आगे हानशन की बात सुनकर जूटिंग को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहता है, अगर मुझे वो खंजर नहीं मिल सकता है तो मैं निंग्यू को भी वो खंजर नहीं लेने दूंगा। ये कहकर वो हानशन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से हानशन जल्दी से अपना खंजर बाहर निकालता है एंड उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही हानशन का खंजर उसकी स्वॉर्ड से टकराता है, हानशन के खंजर के टकराने की वजह से उसकी स्वॉर्ड दो टुकड़ों में कट जाती है। हानशन ने उसकी स्केर्डबर्ड रैंक की स्वॉर्ड को दो टुकड़ों में बहुत इजीली काट दिया था एंड अभी के लिए ये देखकर निंग्यू शॉक में चला गया था। तो शॉक के साथ कहता है, आखिर तुम्हारी बॉडी के ऊपर पॉइजन का असर कैसे नहीं हुआ? मैंने तो तुम्हें स्लीपिंग पॉइजन दिया था। तो इस पर हानशन मुस्कुराने लगता है एंड उस पर हमला करने जाता है, पर तभी निंग्यू जल्दी से चैन फैमिली के 7 ट्विस्ट का यूज़ करता है एंड वहाँ से दूर भाग जाता है। पर यह देखकर अभी के लिए हानशन शॉक हो गया था। वो शॉक के साथ कहता है, आखिर तुम किस तरह चैन फैमिली के 7 ट्विस्ट को जानते हो? पर हानशन के सवाल ने तो जूटिंग को शॉक कर दिया था। वो उसे घूरते हुए कहता है, आखिर तुम चैन फैमिली के 7 ट्विस्ट के बारे में कैसे जानते हो? क्या तुम किसी तरह चैन फैमिली से रिलेटेड हो? अगर हाँ तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस पर हानशन कहता है, मैं किसी भी तरह चैन फैमिली से रिलेटेड नहीं हूँ, बस मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानता हूँ, पर तुम उसे कंसिडर मत ही करो तो अच्छा है। इस पर जूटिंग उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ऊपर अगर मेरे स्लीपिंग पॉइजन का असर नहीं हुआ तो तुम बच गए हो? तुम नहीं जानते हो, पर मेरे पास पॉइजन बॉडी है। मेरी पॉइजन बॉडी से अक्सर ही एक बहुत ही पॉइजनस गैस निकलती है एंड जो भी इसे सूंघ लेता है उसकी मौत पक्की हो जाती है। इतनी देर में तुमने इसे ज़रूर सूंघा होगा एंड अब तुम बहुत जल्दी मरने वाले होगे। इस पर हानशन कहता है, क्या मैं सच में मर जाऊंगा? एंड ये कहकर वो खुद को थोड़ा डरा हुआ दिखाने की कोशिश करता है। जूटिंग जब ये देखता है तो उसके पास आकर कहता है, नहीं, अगर तुम चुपचाप मुझे तुम्हारा वो खंजर दे दोगे तो मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसका एंटीडोट भी है। लेकिन जैसे ही जूटिंग हानशन के पास आता है, हानशन उसे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को रिजेक्ट करता हूँ। ये कहकर वो जूटिंग पर हमला करने लगता है। अभी के लिए जूटिंग शॉक में चला गया था कि आखिर उसके पॉइजन का असर हानशन पर हुआ क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हानशन उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है एंड उसे नीचे गिरा देता है। उससे और भी पंच मारने के बाद पूछता है, आखिर तुम क्या क्या जानते हो? एंड मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग मेरा एक खंजर क्यों पाना चाहते हो? इस पर वो जल्दी से कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। पर इस बात ने हानशन को गुस्सा दिला दिया था। वो उसे और ज़्यादा पंचेस मारता है एंड फाइनली जूटिंग बताना शुरू करता है, हानशन, आज जिस बीस्ट को हम मारने गए उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर हानशन कहता है, वो तो एक नॉर्मल सा स्केर्डबर्ड रैंक का बीस्ट है ना। इस पर जूटिंग मुस्कुराने लगता है एंड उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है एक नॉर्मल से स्केर्डबर्ड रैंक के बीस्ट के लिए कभी निंग्यू तुम्हारी मदद मांगेगा? कभी वो तुम्हारी बहन का एडमिशन किसी नोबेल स्कूल में कराएगा? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इस पर हानशन को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहता है, फालतू की बकवास करना बंद करो एंड चुपचाप मुझे जो भी सच है वो बताओ। इस पर अभी के लिए जूटिंग डर चुका था एंड वो सब कुछ पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है। आज से कुछ सालों पहले जब पहली बार ह्यूमंस को इन डेमन वर्ल्ड्स के बारे में पता चला था,
तब सबसे पहले एक रिसर्चर की टीम इस डेमन वर्ल्ड में आई थी, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग ही रिटर्न लौट पाए थे। एंड जो भी लौटे थे वो सभी लोग लगभग मारे गए थे। लौटने के बाद भी उनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाया था। ये देखकर अर्थ की गवर्नमेंट ने तब डिसाइड किया था कि वो कुछ पावरफुल लोगों को अगली बार मिशन पर भेजेंगे। उन्होंने 7 पावरफुल लोगों की उस टाइम पर एक टीम बनाई थी एंड उस टीम को डेमन वर्ल्ड में भेजा था। वो टीम जब डेमन वर्ल्ड में आई थी तब उनके साथ डेमन वर्ल्ड में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, पर जब वो लोग वापस लौटे थे तब उनमें से कुछ लोग मारे जा चुके थे। एंड जो भी वापस लौटा था उनमें से बहुत से लोगों ने अर्थ की गवर्नमेंट को ये बताने से मना कर दिया था कि आखिर डेमन वर्ल्ड में असल में क्या हुआ था। उन भेजे गए लोगों में से मेरी चैन फैमिली एंड निंग फैमिली के पूर्वज भी थे। एंड जब वो अर्थ पर वापस लौटे थे तब उन्होंने अर्थ की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अपने वंशजों को ये बताया था कि इस डेमन वर्ल्ड में कुछ ऐसे बीस्ट मौजूद हैं जो स्केटबर्ड रैंक से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। उन्हें मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है एंड वो हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। इस पर हांशन उससे पूछता है, लेकिन तुम्हारा सरनेम तो जू है ना, तो आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम चैन फैमिली से बिलोंग करते हो? तो इस पर जूटिंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, वो असल में मैं चैन फैमिली का एक नाजायज़ बेटा हूँ। तुम जी चैन को जानते हो ना, वो असल में मेरा भाई है, लेकिन वो एक जायज़ बेटा है एंड मैं एक नाजायज़ बेटा हूँ। इस वजह से उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कीमत है एंड मेरी कुछ भी नहीं है। उन लोगों के इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से मैं अपने नाम के आगे जू लगाता हूँ, ना कि चैन, क्योंकि वो मेरी माँ का सरनेम है। हांशन को अभी के लिए इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आगे पूछता है, आखिर जिस टीम को यहाँ पर भेजा गया था, मतलब जिसमें चैन फैमिली के पूर्वज एंड निंग फैमिली के पूर्वज थे, उस टीम का नाम क्या था एंड वो लोग किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे? तो इस पर जूटिंग बताता है, उस टीम का नाम सीक्रेट 7 था एंड वो लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे। ये सुनकर हांशन सोच में पड़ जाता है। उसे याद था उसके परदादाजी हानजिंग भी सीक्रेट 7 के एक मेंबर थे। साथ ही साथ उनका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से भी कोई ना कोई संबंध था एंड उन्होंने अपने पीछे जो इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी वो जूटिंग की इन्फॉर्मेशन से मैच हो रही थी। शायद जूटिंग अभी के लिए सच कह रहा था एंड उसके परदादाजी हानजिंग स्पेशल टीम के कोई मेंबर थे। लेकिन अगर वो इतने ज़्यादा पावरफुल थे तो आखिर हांशन को उनके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता था, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। जूटिंग कहता है, हांशन मैंने तुम्हें सब बता दिया है, प्लीज़ अब मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर हांशन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये कहा था कि सब कुछ जानने के बाद मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने ये कब कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो चुपचाप मुझे अपना उस स्केटबर्ड रैंक का एरो दे दो। ये सुनकर जूटिंग पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो डर के कारण जल्दी से हांशन को अपना स्केटबर्ड रैंक का एरो दे देता है एंड कहता है, अब तो मुझे जाने दो। इस पर हांशन मुस्कुराने लगता है एंड कहता है, मैंने तुमसे ये कहा ही नहीं था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैंने बस इतना कहा था कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तो मैंने अभी के लिए तुम्हारी जान बख्श दी है। चलो अब जल्दी से लीडर यांग एंड उसके साथियों को होश में लेकर आओ। लीडर यांग एंड उसके साथियों के होश में आते ही मैं तुम्हें उन्हें सौंप दूंगा। ये कहकर हांशन उसे घूरने लगता है तो जूटिंग डर जाता है एंड वो मना करने लगता है कि ऐसा मत करो, लेकिन हांशन फिर उसे और पंचेस मारता है एंड जब जूटिंग को कोई और रास्ता नहीं दिखता है तो उसे लीडर यांग एंड उसके साथियों को होश में लेकर आना पड़ता है। होश में आते ही वो लोग जूटिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हांशन बीच में आ जाता है एंड उन्हें रोकते हुए कहता है, मैंने इसकी जान बख्शने का डिसीजन लिया है। ऐसे में अभी के लिए तुम लोग इसे नहीं मार सकते हो। साथ ही साथ मेरे हिसाब से इसके साथ कुछ भी करने से पहले तुम्हें निंगयू की बात ज़रूर सुननी चाहिए। ये एक खबरी है, ऐसे में तुम लोगों को इसे डायरेक्टली नहीं मारना चाहिए, बल्कि इसे मारने से पहले या इसके साथ कुछ भी करने से पहले तुम्हें निंगयू से बात ज़रूर करनी चाहिए। जूटिंग
चैन फैमिली का एक नाजायज़ बेटा था, इसलिए चैन फैमिली के लोगों ने उसकी जान की कोई भी परवाह नहीं की थी एंड निंग फैमिली से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे एक खबरी बनाकर निंग फैमिली में भेज दिया था। अभी के लिए जब ये बात लीडर यांग को पता चली थी तो वो शांत हो गया था एंड उसने डिसाइड किया था कि इसके साथ कुछ भी करने से पहले वो ज़रूर निंग्यू की बात सुनेगा एंड निंग्यू को ही इसकी मौत या ज़िंदगी का डिसीजन करने देगा। इसके बाद वो लोग अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देते हैं। एक रात जब हानशन बाहर बैठा था तब उसके पास जूटिंग आता है एंड कहता है, देखो हानशन, मैं अभी के लिए तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि स्केटबर्ड रैंक के ऊपर के बीस्ट सुपर बीस्ट हैं। उन्हें मारने के लिए निंग फैमिली को तुम्हारी मदद चाहिए। इस वजह से अभी के लिए वो तुम्हारी हर डिमांड पूरी कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए पर किसी भी कीमत पर तुम उन्हें अपना खंजर मत देना, क्योंकि अगर गलती से भी तुमने उन्हें अपना खंजर दे दिया तो फिर वो लोग तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी के लिए तुम इसी वजह से ज़िंदा हो क्योंकि तुम्हारे पास एक खंजर है। साथ ही साथ किसी भी बीस्ट को मारने में तुम उनकी मदद नहीं करना, वरना उन्हें सुपर बीस्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हानशन अभी के लिए उसकी बातें गौर से सुन रहा था। वो काफ़ी देर तक उसकी बातें सुनता रहता है। इसके बाद वो सोने चला जाता है। अगले दिन वो अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देते हैं, पर रात को जब हानशन सो रहा था तभी उसे लीडर यांग की आवाज़ सुनाई पड़ती है एंड जब वो अपने कैंप से बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि जूटिंग वहाँ से बचकर भाग चुका है। अभी के लिए वो ये समझ गया था कि जूटिंग को वहाँ से भागना था। उसे पता था कि वो कैसे भाग सकता है, लेकिन वो यहाँ पर इसी वजह से रुका था ताकि हानशन को ये बता सके कि उसे किसी भी हालत में निंग्यू को अपने पास मौजूद खंजर नहीं देना है। जूटिंग की सुरक्षा के लिए या कहो पहरेदारी के लिए इस बंदे को वहाँ पर रखा गया था। वो अभी के लिए मर चुका था। इस वजह से लीडर यांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो लोग ऐसे ही अपना सफ़र जारी रखते हैं एंड फाइनली अगले कुछ दिनों बाद वो लोग निंग्यू के पास पहुंच गए थे। निंग्यू हानशन को देखते ही खुश हो जाता है एंड खुशी के साथ कहता है, हानशन, मुझे सब पता चला है कि सफ़र के दौरान क्या क्या हुआ। मैं सबसे पहले तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुमने आखिर लीडर यांग एंड उसके साथियों की जान बचाई है। तुमने ऐसा कर कर हमारे ऊपर एक और एहसान कर दिया है जो हम फ्यूचर में ज़रूर चुकाएंगे। एंड हाँ, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बहन का एडमिशन एक नोबल स्कूल में करा दिया है। ये सुनकर हानशन खुश हो जाता है एंड उसे थैंक यू बोलता है। उसका काम हो चुका था। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर निंग्यू कहता है कि तुमने अपना इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर हानशन निंग्यू को देखने लगता है तो निंग्यू बताता है, बहुत जल्द हम अगले मिशन पर निकलने वाले हैं। इस मिशन में हम एक बीस्ट का शिकार करेंगे एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन में हमें ज्वाइन करो। देखो, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे बेनिफिट दूंगा। इस पर हानशन मान जाता है। असल में उसे बेनिफिट का लालच नहीं था, बस वो ये जानना चाहता था कि आखिर निंग फैमिली के पास सुपर बीस्ट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्या उन्होंने कभी सुपर जीन पॉइंट्स हासिल किए हैं? साथ ही साथ वो अपने परदादाजी की मिस्ट्री भी सॉल्व करना चाहता था एंड अपने डैड की मौत की मिस्ट्री भी सॉल्व करना चाहता था। इस वजह से वो निंग फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश कर रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो सब वही करेगा जो निंग फैमिली उसे करने के लिए कहेगी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में निंग फैमिली की मदद सुपर बीस्ट को मारने में बिल्कुल नहीं करेगा। अगले दिन ही वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। रास्ते में वो लोग जब आगे बढ़ रहे थे तभी हानशन पानी पीने के लिए एक तालाब के पास जाता है। पता नहीं उसके मन में क्या आता है, वो जल्दी से ब्लैक नाइट की सब्स्टिट्यूट टाइप की बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है एंड उस सेकंड उसे समझ आता है कि सब्स्टिट्यूट बीस्ट सोल किस तरह यूज़ की जा सकती थी। सब्स्टिट्यूट बीस्ट सोल असल में एक हम शक्ल क्रिएट कर सकती थी जो देखने में बिल्कुल हानशन जैसा होता एंड हानशन की तरह ही हर काम कर सकता। अब उसे समझ आ रहा था कि वो ब्लैक नाइट बार बार उन तालाबों के पास क्यों जाता था। शायद वो अपना हमशक्ल
क्रिएट करने के लिए उन तालाबों के पास जाता था। लेकिन अभी के लिए हानशेन जल्दी से अपने सब्स्टिट्यूट टाइप की बीज सोल को वापस ले लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चले। वो अभी के लिए वहाँ बैठा ही था, तभी उसके पास निंग्यू आता है एंड कहता है, हानशेन, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे दोस्ती ज़रूर करूँगा। आज से मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इस पर हानशेन भी मुस्कुरा देता है एंड आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।